साथियों, स्वागत है आपको हमारे चैनल पीसी से दर्पण पे। देख रहे हैं दोस्तों, अब इस बुक का इंट्रोड्यूस कराने की जरूरत नहीं है। द प्लेटफॉर्म का रुक्मणी पब्लिकेशन का यह जो है टेस्ट सीरीज 4 आरआरबी एएलपी सीबीटी 1 एग्जाम के लिए सेट नंबर 8 हम लोग बनाने वाले हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट ऑन वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। देखिए, सेट नंबर 8 में जो क्वेश्चन है, देखेंगे पहला क्वेश्चन कह रहा है, यदि किसी लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी एवं लेंस की प्रकृति कैसी होगी। आपको पता होगा कि P इक्वल क्या होता है, 1/f होता है ना। ये तो फॉर्मूला आपको पता ही होगा। तो देखिए, यहाँ पे ये लेंस की क्षमता के फॉर्मूला है दोस्तों। तो आंसर यहाँ पे बनेगा हमारा क्या, 1 मीटर तो होगी, ठीक है ना, इसकी फोकस दूरी। और यह लेंस होगा उत्तल लेंस। आंसर बन जाएगा बी करेक्ट। देखिए, प्रकाश संश्लेषण में वर्णहरित की भूमिका क्या होती है। इसकी भूमिका होती है ना, प्रकाश का अवशोषण करना। आंसर बनेगा बी, प्रकाश का अवशोषण करना। देखेंगे अगला, कह रहा है श्यानता का गुण निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है। श्यानता का गुण किस में पाया जाता है, तो आप बताएंगे द्रव एवं गैस दोनों में पाया जाता है। आंसर सी बनेगा। प्याजों के छल्ले उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज जो है निष्कासित करते हैं। प्याज क्या निष्कासित करते हैं बताइए, तो आप बताएंगे आंसर बनेगा राइट आंसर बी, सल्फ्यूरिक अम्ल को जो है वो निष्कासित करता है, मतलब निकालता है बाहर। आंसर बी करेक्ट होगा। निम्नलिखित में कौन सा गुण जो है संयोजकता के साथ बदल जाता है। कौन सा गुण बदल जाता है, तो आप आंसर बताएंगे यह बदल जाता है तुल्यांकी भार जो है, इक्विवेलेंट वेट जो है यह बदल जाता है। आंसर सी करेक्ट होगा। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न के स्थान पे क्या आने वाली है देखेंगे। तो यहाँ से 4 से 7 मतलब 3 बढ़ा, 7 से 13 6 बढ़ा, यहाँ 9 बढ़ा, तो यहाँ 12 बढ़ेगा। तो 12 बढ़ेगा कितना हो जाएगा 4, और 1 बढ़ेगा 34। आंसर कौन सा बनेगा, करेक्ट आंसर सी। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए हमारे पेपर फोल्डिंग है, ठीक है ना। इसमें बताना है कि कौन सा फिगर बनने वाला है। देखेंगे और बताइए कौन सा फिगर बनेगा। तो ये जो बनेगा ये इधर भी बनेगा, है ना, फिर यहाँ पे भी बनेगा और यहाँ पे भी बनेगा, यानी चारों में बनेगा। ना तो ये ना ये ना ये। ऑप्शन नंबर सीधे दिख रहा है आपका, ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट बताइए, कह रहा है यहाँ पे दर्पण में कौन सा आकृति बनने वाली है ना। ये दर्पण आपके पास दे रखे हैं, ठीक है ना। तो इसमें कौन सी आकृति बनेगी, कौन सी बनेगी बताइएगा। तो इसमें आकृति जो बनेगी वो बनेगी आपकी राइट आंसर ऑप्शन डी वाली बनेगी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, कह रहा नीचे दी गई आकृति के कितने त्रिभुज हैं। इसे तो आपको काउंट करने होंगे, काउंट करके बताइए कि कितने इसमें त्रिभुज हैं। टोटल आप काउंट करेंगे तो टोटल आपके पास 8 त्रिभुज आएंगे। राइट आंसर बी बन जाएंगे। विकल्पों में दी गई उस आकृति का पहचान करना है जो वाट के स्थान पे आने वाली है। तार्किक रूप से बताना है क्या आने वाला है। तो यहाँ से जो ऊपर गया फिर नीचे फिर ऊपर फिर नीचे, तो यानी ऊपर ही जाने वाला कौन सा देख रहे हैं। ऑप्शन बी तो करेक्ट होगा नहीं, ऑप्शन ए भी नहीं होगा। अब बच गया ऑप्शन सी या तो ऑप्शन डी। अब देखेंगे ये यहाँ थी, फिर इधर आ गया, यहाँ से जो है इधर आ गया, फिर यहाँ से जो है इधर आ गया, फिर यहाँ से ऊपर आ गया। तो यहाँ से कौन सी आने वाली है, यहाँ पे आने वाली है, वो कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। सी करेक्ट होगा। बताना है अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के आधार पर श्रृंखला में वाट की जगह पे कौन सी आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए, एम के बाद क्यू। यहाँ 13 से 17 है, 17 से 21, 21 से 25, तो आगे क्या आना चाहिए, 25 में 4 जोड़ देंगे तो सी। तो कौन सा आना चाहिए, ये तो ऑप्शन होगा नहीं, ये भी होगा नहीं, बस ऑप्शन एक ही दिख रहा है ए। मोहन बागान एथलेटिक क्लब किस शहर में स्थित है। किस शहर में है, तो कोलकाता में है। आंसर डी बनेगा कोलकाता। भारत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। कौन सा कथन गलत है बताइए, तो आंसर बताएंगे इसमें गलत जो है, भारत पूर्णतः दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, ये गलत है दोस्तों। आंसर ए बन जाएगा, बाद बाकी ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है 1989 में किस समिति ने स्थानीय शासन को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने का प्रस्ताव रखा था। कौन सी समिति रखा था, तो आंसर बताएंगे आप, पी के थुंगन समिति ने रखा था। पी के थुंगन समिति 1989 में। अगला प्रश्न देखना है, कह रहा है कि एक कुंड के अंदर जो है 60 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी गिर रहा है, ठीक है। यदि कुंड का आयतन 108 मीटर क्यूब है तो ज्ञात करना है कि इस कुंड को भरने में कितने घंटे लगेंगे। तो आपको पता है कि 1 मीटर क्यूब बराबर कितना होता है, 1000 लीटर होता है ना। तो 108 मीटर क्यूब है, तो इसे क्या लिख सकते हैं, 108 और 3 टाइम्स 0, ये हो जाएगा लीटर में आपका, ठीक है। कुंड को भरने में लगा समय इतना, अपन लिख देंगे 60, ये मिनट में आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। काटिए इसको।
6 एकम 6 और 4 बच गया तो कितने 8 टाइम में कटेगा, है ना। यदि आप घंटा में निकालना चाहते हैं तो इसे गुना एक और 60 कर देंगे, ठीक है। तो इसे घंटा में निकाल सकते हैं। इसे 0 से 0 एक और कैंसिल कर दीजिए, है ना। 6 से काटेंगे, 6 एकम 6 4, 6 8 48, इसे भी और काट सकते हैं 6 से 3 टाइम में, यानी कितना आ गया 30 घंटा जो है आ गया हमारे पास। तो कितने घंटे में ये भर सकता है, तो आंसर बताएंगे। राइट आंसर ऑप्शन ए 30 घंटा। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है यदि आपके पास 3 हरा जो है त्रिज्या खंड है, 3 हरा त्रिज्या खंड है, एक नीला त्रिज्या खंड है और एक लाल त्रिज्या खंड वाले एक घूमने वाला पहिया है ना, तो एक हरा त्रिज्या खंड प्राप्त करने वाली परिक्ता हमें क्या होगी ये बताना है। तो 3 और प्लस 1, 4 और प्लस 1, टोटल ऐड करेंगे तो 5 परिक्ता है। कितनी 3 में, तो आंसर क्या बन जाएगा 3 अपन 5। आंसर देखेंगे, करेक्ट आंसर ए बन जाएगा। ऐसी कितनी 2 अंकीय संख्याएं हैं जो 8 से विभाज्य है। 8 से विभाज्य 2 अंकीय संख्या कौन कौन हो सकते हैं, तो देखिएगा 16 होगा, 24 होगा, 16 24 32 होगा, फिर 40 होगा, 48 होगा, है ना। 48 के बाद 56 हो जाएगा, 64 हो जाएगा, 72 होगा, और होगा 80, और होगा 88 होगा, और 96 होगा। या इसके बाद दो 3 डिजिट्स आ जाएंगे, यानी कितने आ गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 आ गए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देख क्या रखा है, कह रहा है क्या स्मूदी की एक रेसिपी में फल और दही का अनुपात 5 और 2 है, दही और शहद का अनुपात 3 और 1 है। रेसिपी में फल और शहद का अनुपात क्या होगा ये बताना है। बहुत ही सिंपल है, देखेंगे यहाँ पे क्या किया गया है। पहले है फल, तो यहाँ पे फल लिखेंगे, फिर है दही, यहाँ पे रेशियो डालेंगे दही, ठीक है। फल और दही का रेशियो है 5 और 2 का, 5 2 का है, ठीक है। फिर बोला क्या गया है कि दही और शहद का रेशियो कितना है, तो 3 और 2, दही है और शहद है यहाँ पे 1, शहद लिखे। अब इसे क्रॉस मल्टीपल 2 1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, ठीक है। 2 3 जा 6 और 5 3 जा 15, ये आ गया 15, 6 और 2 आ गया। तो हमें क्या बताना है, तो बताना है रेसिपी में फल, फल ये है मतलब ये फल 15 और शहद, शहद मतलब ये 15:2। ऑप्शन नंबर आप देख रहे हैं ना, करेक्ट आंसर ये बन गया आपका। अगला बताते हैं, दो अभाज्य संख्या है x और y, है ना, जिसमें x छोटा है y से, तो एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक 145 है, तो 10x माइनस वाई का मान आपको बताना है कि क्या होगा। तो देखेंगे यहाँ पे x और y का जब आप एलसीएम निकालेंगे तो 145 दे रखा है, ठीक है ना। x इंटू वाई करेंगे, x इंटू वाई, x इंटू वाई करते हम लोग, ठीक है। तो ये जो होगी हमारे 5 इंटू 29, 5 इंटू 29 करेंगे तो आपके पास 145 पी आएगी, ठीक है। तो हम x का वैल्यू ले लेते हैं कितना 5 और y की वैल्यू कितना 29 ले लेते हैं, ओके। जब x की वैल्यू हमारे पास पता चल गई तो इसे यहाँ पे रख देंगे x की वैल्यू, तो 50 और माइनस y की वैल्यू 29, 50 में से 29 घटा दीजिए आपके पास 21, यानी ऑप्शन नंबर राइट आंसर ए दिख रही है, तो करेक्ट हो जाएगी आपके ऑप्शन नंबर ए। देखिए कह रहा है तीव्र गतिमान धनावेशित कण कभी कभी अंतरिक्ष से पृथ्वी की ओर आते हैं, है ना। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के कारण ये कण विक्षेपित हो जाएंगे, किस ओर विक्षेपित हो जाएंगे, तो आप बता देंगे पूरब की ओर। आंसर सी बनेगा, पूरब की ओर जो है विक्षेपित हो जाते हैं, आंसर करेक्ट सी बनेगा। निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है ये हमें बतानी है, तो आइए हम लोग पढ़ के देखते हैं कौन सी कथन गलत है। वस्तु का भार जो है ध्रुव पर न्यूनतम होता है, नहीं दोस्तों, वस्तु के ध्रुव पर सबसे ज्यादा होता है, विषुवत रेखा पे सबसे कम होता है, तो आंसर आपका यही बन गया, यही गलत है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है क्या सूची 1 और 2 को हमें मिलाना है, तो सूची 1 और 2 को हम लोग देखिए मिला के देखते हैं। पहला क्या है लाइसोसोम, लाइसोसोम किससे मिलेगा बताइएगा, तो लाइसोसोम जो होता है दोस्तों यह कोशिका की अपशिष्ट निपटान प्रणाली है ना, कोशिका की अपशिष्ट निपटान प्रणाली, यानी ऑप्शन इसका डी होगा। 1 का 4 कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर आपको कौन सी दिख रही है, आइए देखते हैं कौन सी ऑप्शन नंबर दिख रही है आपको। आप देखेंगे या तो ऑप्शन सी या तो ऑप्शन डी दिख रही है, ठीक है। नेक्स्ट देखें माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया किससे, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है ऊर्जा उत्पादन स्थल है, ऊर्जा उत्पादन स्थल अभी भी 3 और 4 में ही ऑप्शन है, ठीक है। गोल्जी का उपकरण क्या है, गोल्जी का उपकरण जो है, गोल्जी का उपकरण आपको बता दें दोस्तों, यह कोशिकाओं में उत्पादों का भंडार और सुधार एवं पैकेजिंग करता है, ठीक है। तो आप देखेंगे
ये वाली करेक्ट बन गई ना, ऑप्शन नंबर सी, तो करेक्ट आंसर सी बन जाएगा आपका। और अंतर्द्रव्यीय जालिका जो है यह कोशिका के विभिन्न खंडों में पदार्थों का जो है संवहन करती है। आंसर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है यौगिक दे रखा है यहाँ पे, इसका IUPAC नाम है, ठीक है, क्या नाम है ये बताना है आपको। तो इसका क्या नाम है देखेंगे, बताइए इसका नाम क्या है। तो आंसर बताएंगे, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, 1 क्लोरो और 3 जो है मेथिल ब्यूटेन, करेक्ट आंसर ए बन जाएगा। देखिए लिंग जो गुणसूत्र है X और Y की खोज किसने किया था, किसने किया था इसका खोज, तो आंसर बताएंगे स्टीवेंस और विल्सन ने किया था। राइट आंसर ए बनेगा, स्टीवेन और विल्सन ने किया था। निम्नलिखित में कथन और निष्कर्ष दे रखे हैं, तो आइए हम लोग कथन और निष्कर्ष को रीड करते हैं, बताते हैं क्या होगा आंसर। देखेंगे यहाँ पे कह रहा है सभी चुंबक जो है ध्रुव है, सभी चुंबक ध्रुव है, ठीक है, सभी चुंबक ध्रुव है, सभी ध्रुव दूरबीन है, सभी ध्रुव जो है दूरबीन, ठीक है, कुछ दूरबीन कंप्यूटर है, कुछ दूरबीन जो है कंप्यूटर, ठीक, सभी दूरबीन चुंबक है, सभी दूरबीन जो है चुंबक है, बिल्कुल गलत है, नहीं, ऐसे बोलता है कुछ दूरबीन चुंबक, ये हो सकता था। दूसरा है कि कुछ ध्रुव जो है कंप्यूटर है, कुछ ध्रुव जो है कंप्यूटर है, ये भी गलत हो गया। तो ना तो एक और ना ही दो, ऑप्शन नंबर कौन सा फुलफिल कर रहा है, राइट आंसर आपका सी फुलफिल कर रहा है। नेक्स्ट है कि कह रहा है नीचे दिए गए कथनों का निष्कर्ष और कथन हमें पढ़ना है, ये देखते हैं कथन निष्कर्ष को। कह रहा है कि कुछ चिप्स आलू है, कुछ चिप्स जो है आलू है, तो यहाँ पे देखेंगे कुछ चिप्स जो है आलू है, आलू लिखिए, कुछ चिप्स यहाँ पे आलू, ठीक है, सभी आलू जो है फ्राइड है, सभी आलू जो है क्या है, फ्राइड है, ठीक है, सभी फ्राइड जो है स्नैक्स है, सभी फ्राइड्स जो है स्नैक्स है, स्नैक्स है, तो कह रहा है कि सभी आलू स्नैक्स हैं, सभी आलू स्नैक्स है, बात तो सत्य बोला। दूसरा है कुछ स्नैक्स चिप्स हैं, कुछ स्नैक्स जो है चिप्स हैं, बात ये भी सही है, यानी कथन 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं। तो आंसर क्या बनेगा, राइट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, इसमें बताना है आपको आगे आने वाली कौन सी श्रृंखला है, कौन सा आगे आने वाली है श्रृंखला, तो अब देखेंगे इसमें फुलफिल जो करेगा वो होगा राइट आंसर डी। नेक्स्ट बताइएगा इसमें कौन सी संख्या आने वाली है, 1 के बाद 16 एक ही बार आ रहे हैं, यानी 15 बढ़ा, यहाँ से फिर 31, फिर 15 बढ़ा, फिर 15, फिर 15, तो इसमें भी और 15 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 15 ऐड करेंगे तो 5 और 1 6 हो जाएगा, और 6 1 7 यानी 76, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कह रहे हैं कि 6 घर नीला हरा पीला लाल नारंगी और बैगनी एक घेरे में है ना, केंद्र की ओर मुख करके व्यवस्थित है। नीला घर हरे घर के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर है और नारंगी घर के विपरीत स्थित है। पीला घर लाल घर और नारंगी घर के ठीक बीच में स्थित है। बैगनी घर पीले घर के विपरीत में स्थित है। नीले घर के ठीक दाईं ओर कौन सा घर जो है स्थित है, ये हमें बतानी है। तो इसका वेन डायग्राम यहाँ पे हम लोग बना लेंगे सर्कल देकर। तो डायग्राम के लिए हम लोग डायग्राम पहले ड्रॉ करेंगे, इसमें सभी का स्थिति की पोजीशन बता देंगे, कितने व्यक्ति हैं, टोटल 6 व्यक्ति हैं, यहाँ पे 2 4 और 2 6, ठीक है, सभी को आमने सामने बैठा है। यहाँ पे बैठेगा नारंगी, ठीक है, नारंगी बैठेगा, जस्ट इसके बाद बैठेगा पीला, जस्ट इसके बाद जो बैठेगा वो है लाल है, ठीक है, जस्ट इसके बाद जो है नीला है, इसके बाद जो बैठेगा दोस्तों वो बैंगनी है आपका, बैंगनी, इसके बाद जो बैठेगा ना वो हरा है, ठीक है, वो हरा। अब सारे हमने अरेंजमेंट कर दिए, अब जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो हम लोग आते हैं, ठीक है। पूछा क्या है कि नीले घर के सामने कौन है, नीले घर के सामने देखेंगे आप कौन है, क्या नीले घर के सामने, नीले घर के ठीक दाईं ओर कौन सा है, नीले घर के ठीक दाईं ओर हमें बताना है। तो नीले घर के ठीक दाईं कौन है, नीला यहाँ पे, इसके दाएं में कौन है, तो आप देखेंगे नीले के जस्ट दाएं में जो है वो कौन सा है, तो लाल है ना। तो आंसर क्या बताएंगे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, यहाँ पे लाल हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, एक लड़की की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राखी ने कहा वह मेरे पति की पत्नी की बेटी है। तो लड़की का राखी से क्या संबंध है, क्या है राखी का संबंध बता दीजिए। कह रही कि यहाँ पे तस्वीर की ओर इशारा करते हुए, एक लड़की की तस्वीर है, ठीक है, उसकी तरफ इशारा करते हुए राखी कहती है, राखी क्या कहती है कि वह मेरे पति की पत्नी की बेटी, मतलब खुद की बेटी है वो, तो आंसर क्या बनेगा, बेटी है वो, आंसर ए बन जाएगा। नेक्स्ट बताइएगा, कह रहा स्वतंत्रता के बाद भारतीय संसद ने
सामाजिक और आर्थिक नीति के उद्देश्य के रूप में समाज के डैश स्वरूप को स्वीकार किया है। किसको स्वीकार किया है? तो आप बता देंगे समाजवादी को। आंसर डी बताइएगा। नेक्स्ट बताइए, जनरल डायर ने किस वर्ष में मार्शल लॉ के दौरान कमान संभाली थी? कब संभाले थे? तो आंसर बताएंगे आप 1919 ईस्वी में। राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन डी। जनरल डायर जो है 10 अप्रैल 1919 को मार्शल लॉ लागू किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि 2 से अधिक लोग जो है समूह बनाकर एक स्थान पर नहीं मिल सकते हैं, है ना। 13 अप्रैल को तो आपको पता ही है क्या हुआ था, जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जिसमें हजारों लोगों की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लोकसभा की बैठक बुलाने के लिए सदस्य की न्यूनतम संख्या जो है मतलब कोरम कितनी होनी चाहिए? कितना होनी चाहिए बताइएगा? तो आंसर आप बताएंगे क्या कि सदन के सदस्यों का कुल संख्या का 1/10 होनी चाहिए, है ना। अगला प्रश्न बताएंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहे क्या कि रोहित समान दूरी की चार जो है यात्राएं करता है, एक नहीं बल्कि 4 यात्राएं करता है। पहली यात्रा में उसकी चाल जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटा थी। प्रत्येक अगली यात्रा में उसकी चाल पिछली यात्रा से आधी थी, है ना। मतलब जो आगे आने वाली है उसका यात्रा वो प्रत्येक से आधी हो जाती थी। मतलब अभी 400 है, नेक्स्ट आने वाला 200, फिर आने वाला उसका आधा 100, फिर उसके आने वाला 50, ऐसे हो जाती थी। उसके आने वाला 25 हो जाती थी। इन चारों यात्राओं जो है रोहित की औसत चाल क्या होगी ये हमें बतानी है। तो औसत चाल क्या हो जाएगी? पहले तो 400 टोटल है, ठीक है। 400 का आधा आधा करोगे तो कितना हो जाएगा? पहले 400 है, ठीक है ना। आधा करेंगे तो 200 होगा, इसका आधा 100 होगा और इसका आधा 50 होगा। ये सभी होंगे, ठीक है। ये 100 से सभी डिविजिबल करेंगे पहले, ठीक है। सभी को पहले 100 से आप डिवाइड करेंगे, डिवीजन करेंगे तो ये 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो और यहाँ पे 50 दोनों 100, ठीक है ना। यानी यहाँ पे आप देखेंगे 1/4, यहाँ पे 1 2 और यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 बचा। ये बचा ना आपके पास, सभी को आपको ऐड करना है, ठीक है। तो आप सभी को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास? टोटल आप एलसीएम ले लेंगे 8 हो जाएगा। तो 8 एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 और 4 12 2 14 1 15 15 हो जाएंगे टोटल, 15/8 होंगे, ठीक है। 15/8 और टोटल है कितने? 400। ये मैंने यहाँ पे नहीं बताया है क्योंकि कितने के टोटल थे? 400 का, इतना ही करना था, ठीक है। 400 बट्टे आपके हो जाएंगे 15 और गुन्ने हो जाएंगे ऊपर में 8, ठीक है। काटिए, 15 से कटेगा क्या? काट के देखेंगे आप तो इसे काटिएगा, 5 से काट सकते हैं, 5 से 15, 5 से काटेंगे 5 8 40, यानी कितना? 8 8 64 बट्टे कितने आ जाएंगे आपके पास? 3। इसे आप किलोमीटर प्रति घंटा में भी बोल सकते हैं। यहाँ पे जो हमारे पास आया है वो कितना आंसर आ जाएगा आपके पास? 320 मीटर, 320/3 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएंगे। आंसर बी आपके करेक्ट होंगे। देखेंगे यहाँ पे 400 जो आया है, 400 हमने 8 एलसीएम नहीं बल्कि 4 और 2 का एलसीएम 4 ही होता है दोस्तों। मैं 8 एलसीएम बोल दिया, वो गलत बोल दिया मैंने, ठीक है ना। तो वहाँ पे मेरी 4 होती है, हमने जो 8 से यहाँ पे मल्टीपल करा है ये 400 और गुने यहाँ पे 4 होती है ना कि हमने 8 जो करिए है वो गलत था। और यहाँ पे 15 से मल्टीपल करेंगे तो आप देखेंगे इसे काटेंगे तो 200 आ जाएगा। 5 से काटेंगे तो आपके आ जाएंगे 80 और 5 से 3 यानी 8 चौके 32, 320 और बट्टे 3 आ गए ना। भी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है क्या 17,000 को 22% की वार्षिक दर जो है 1 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज पर जो है वार्षिक रूप से संयोजित ऋण पर दिए जाते हैं। यदि ब्याज जो है अर्धवार्षिक रूप में संयोजित किए जाए तो कितने अधिक ब्याज जो है हमें प्राप्त होंगे, ये हमें बतानी है। तो कितने अधिक प्राप्त होंगे, आइए हम लोग देख लेते हैं कि कितने अधिक हमें ब्याज प्राप्त होंगे। पहले हमारे पास जो भी दे रखा है वो लिखेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज 1 साल का ब्याज जो है वो कितना है, तो आप बताएंगे 22% है, ठीक है। अर्धवार्षिक रूप में आप देखेंगे तो ये आधा हो जाएगा तो कितना? 11 हो जाएगा, 11% हो गया, ठीक है ना। 1 वर्ष का जो अर्धवार्षिक ब्याज होगा वो कितना होगा, तो आप बताएंगे 11 + 11 + 11 गुने 11 अपॉन हो जाएगा 100 होगा ना। 11 11 कितने हो जाएंगे टोटल? 22 और प्लस ये आप डिवीजन करेंगे 121 को तो 1.21 आ जाएंगे, जोड़ देंगे तो आपके 23.21 आ जाएगा, इतना प्रतिशत आएगा, ठीक है ना। अभी इस जो अंतर आई है हमारे पास वो कितने की आई है? 17,000 पे। 17,000 गुने 23.1, 23 दशमलव जो है 21 में से आप 22 घटा देंगे तो कितने आ जाएंगे आपके पास? आ जाएंगे 1.21 बट्टे में आप 100 लिख सकते हैं कि इसको डिवीजन करेंगे तो आप, ठीक है ना। अब इसे आप काटोगे तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा ही कटेगा और इसका जो है 100 तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। इस दोनों में मल्टीपल करके 100 से डिवीजन कर देंगे
तो कितने आ जाएंगे 121 गुने 170 है ना। इसको जीबी 0 से 121 गुने 17 कर देंगे और डिवीजन करेंगे तो आपके पास 2057 आ जाएंगे और 10 है तो आप डिवीजन कर देंगे यानी 205.7। देखेंगे ऑप्शन कौन है 205.7 ऑप्शन नंबर आपके ए करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट बताइएगा, कह रहा है पिछले साल जो है नील ने 2 घड़ी खरीदी, इस साल उसने जो 15,000 प्रति घड़ी की दर से दोनों घड़ी को बेच दिया। एक घड़ी पर 25% का लाभ हुआ और दूसरे पर 1% की हानि हो गई है, तो उसकी जो निवल हानि है 2000 है, तो x का मान हमें ज्ञात करना है। x का मान क्या हो जाएगा, आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखेंगे तो क्रैमुल में से आप 2000 जो घटा दोगे, जो हमारी सीपी है इसमें से आप 2000 जो घटाएंगे वो क्या आ जाएगी आपके सेलिंग प्राइस के बराबर आएगी ना। ठीक है, अब देखेंगे जो हमारा क्रैमुल है वो 15,000 अपॉन 125 गुणे, क्योंकि 25% लाभ पे बेच रहा है, गुने 100 होगा। ठीक है ना, अब देखेंगे और ये जुड़ जाएगी 15,000, फिर जो है दूसरा हमें नहीं पता कितना हानि हो रही है तो 100 में से x घटा देंगे, 100 माइनस x, ठीक है ना, गुणे 100 होगी यहाँ पे। ठीक है, 100 में से घटा देंगे 2000, ये 2000 जो घटेगा तब यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। क्या आप यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर सकते बिल्कुल, 25 से 25 बचे, 25 चौका काट सकते हैं। ठीक है, ऐसे आप काट के निकालेंगे तो आपके पास x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएंगे 25, है ना। x की वैल्यू 25, x की वैल्यू तो फाइंड करनी थी हमें। आपके पास इक्वेशन दे रखा है, क्या नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकालेंगे ही आप। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट बन जाएंगे आपके। एक शर्ट का मूल्य जो है 1200 रुपये अंकित किया जाता है, उसमें 15% की छूट भी दी जाती है, तो आपको शर्ट का विक्रय मूल्य बताना है। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, बहुत ही सिंपल है ये। अब देखेंगे 1200, ठीक है, कितना का छूट दे रहा है 15% का। ठीक है, यानी 85 अपॉन 100, बस 2 जीरो से 2 जीरो, 12 और 85 में गुना करिए, आपके आंसर यानी 1020 करेक्ट आंसर बी बन जाएंगे आपके। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा जिसकी त्रिज्या दे रखा है और ऊंचाई भी दे रखी है। तो आपको पता होगा यदि पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला, तो क्या आप नहीं बना सकते, बहुत इजी बना सकते हैं ना। तो आपको देखो जो इसकी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होती है ना वो होती है पाई आर इंटू आर प्लस एल होती है ना। तो आपके पास तो एल है नहीं, आर प्लस एल, तो हमें आर निकालनी होगी, एल निकालनी होगी, क्योंकि आर तो दे रखा है। तो आप निकाल सकते हैं यहाँ पे एल बहुत ही इजी। देखेंगे यहाँ, ये मैंने शंकु बनाया, ठीक है, हमारे पास हाइट दे रखा है कितना, त्रिज्या हमारा 15 है और हाइट हमारे पास कितनी है तो 8 है हमारे पास हाइट, हमें यही निकालनी है त्रिज्या। ठीक है, ये आप देख रहे हैं कैसी राइट एंगल ट्रायंगल का शेप है ना, यहाँ पे 90 डिग्री का फॉर्मेट हो रही है। तो अब देखेंगे 15 और 8 को दोनों ऐड करेंगे तो इसके इक्वल में आनी चाहिए ना। 15 का कितना होता है 225 और प्लस 8 का होता है 64, दोनों को ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 9 और 8 और ये 2, यानी कि इतने के होते हैं, तो आप बता देंगे ये 17 के होते हैं ना। यानी एल की वैल्यू हमारे पास आ गई कितना तो 17। जब एल की वैल्यू 17 आ गई तो क्या इसका संपूर्ण पृष्ठफल निकाल नहीं सकते, पाई आर इंटू आर प्लस एल। ठीक है, पाई की वैल्यू 22/7 रखनी है आपको, आर की वैल्यू आपके पास दे रखे हैं 15। ठीक है, यहाँ पे 15 प्लस 17 दोनों को ऐड करेंगे 7 5 12 है ना, 2 1 3 32 और गुने यहाँ पे 15 और गुने 22/7 करने वाले तो कोई नहीं है। ठीक है, तो इसे कैलकुलेट करके आपको 7 से डिवीजन करना होगा, तो डिवीजन कर देंगे तो आपके पास आ जाएंगे कितने 1508.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखेंगे 1508 कौन सा है, तो 1508.57 जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आपके दिख रहे हैं। नेक्स्ट बताइएगा, एक कॉर्क जो पानी में तैर रही है जबकि लोहे की कील डूब जाती है, ये क्यों होता है बताइए दोस्तों आप। तो देखेंगे क्या कि उसकी घनत्व में अंतर के कारण होती है ना, उसकी डेंसिटी के कारण होती है, तो आंसर बनेगा करेक्ट आंसर बी। नेक्स्ट बताइए, जब स्प्रिंग बैलेंस भूमध्य रेखा पर 100 डिवीजनों का जो है रिंगिंग दिखाता है ना, को ध्रुव पर ले जाया जाता है, तो उसकी वस्तु की रीडिंग जो है क्या होगी ये बताना है आपको। तो उसकी रीडिंग क्या हो जाएगी, यहाँ पे डिवीजन का जो रीडिंग दिखाता है 100 और यहाँ पे क्या हो जाएगी ध्रुव पर, तो ध्रुव पे जो बन जाएगी ना वो बन जाएगी 101। यहाँ पे आपको ये फॉर्मूला दे रखा है, इसके वैल्यू ये रखा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे आपके, मतलब 101 न्यूटन आ जाएगा। आप बताएंगे क्या है एंटीबायोटिक शब्द किसने दिया था,
एंटीबायोटिक कौन दिए थे? तो आप बताएंगे एंटीबायोटिक दिए थे वॉक्समैन, आंसर बनेंगे वॉक्समैन दिए थे। सार्वत्रिक जो गुरुत्वाकर्षण नियतांक है कैपिटल जी का मान क्या है? कैपिटल जी का मान बताइए क्या है? तो आप आंसर बताएंगे कि कैपिटल जी का मान है 6.7 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट बताना है आपको, कह रहा है क्या न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और अल्फा कण समान गतिज ऊर्जाओं के साथ चल रहे हैं तो कणों को उनके वेगों के बढ़ते क्रम में किस प्रकार जो है विन्यासित कर सकते हैं? किस प्रकार कर सकते हैं? तो बताएंगे क्या अल्फा कण फिर न्यूट्रॉन फिर प्रोटॉन फिर इलेक्ट्रॉन में उसे विन्यासित कर सकते हैं, यानी आंसर करेक्ट ये बन जाएगा। दिए गए विकल्पों में आपको आकृति दी गई है, उसमें बताना है कि आगे आने वाली कौन सी आकृति है। ठीक है, देखेंगे और बताइए इसमें कौन सी आकृति बनेगी। नेक्स्ट तो कौन सी आकृति बन रही है यहाँ पे? तो आप देखेंगे क्या कि यहाँ पे थी, ठीक है ना, ये जीरो यहाँ पे थी, फिर यहाँ पे आगे इसमें देख रहे हैं, फिर यहाँ से यहाँ आगे एक एक स्टेप बढ़ रहा है यहाँ पे, फिर यहाँ से यहाँ आगे, है ना, यानी कि नेक्स्ट यहाँ पे आने वाली, यानी यहाँ वाला जो भी सर्कल होगा वो आंसर करेक्ट होगा। देखेंगे ऑप्शन ए में है, ऑप्शन बी में है, ऑप्शन डी नहीं, ऑप्शन सी नहीं, यानी या तो ए या तो बी होने वाली। अब देखिए प्लस कहाँ पे, यहाँ पे थी प्लस तो ऊपर गई, ठीक है, फिर यहाँ पे प्लस आई, फिर यहाँ पे गई, तो फिर कहाँ पे आने वाली है दोस्तों? आप खुद बता देंगे आंसर कौन सी दिख जाएगी आपको? राइट आंसर ऑप्शन ए दिख रही है आपको, है ना, यहाँ से यहीं पे ना आएगी बीच पे, तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है आपको, क्या कह रहा है, यदि एक दर्पण को जो है रेखा ए बी पर रखा जाए तो विकल्प आकृति में कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब होगा? यहाँ पे देखिएगा कौन सी आकृति बनेगी, यहाँ पे देख के बताइए कौन सी आकृति बनेगी। तो आप बताएंगे क्या, ऑप्शन ए और बी में ही बताना है, ठीक है, आपको बताइए इसमें कौन सी बन जाएगी। तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट बनेगी, है ना, राइट आंसर बी आपके करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बताना है आपको, नीचे दिए गए निर्णय और कथन है ना, आइए हम लोग पढ़ते हैं क्या है। कह रहे हैं निर्णय में क्या कि राज्य सरकार ने गाँव में रहने वाली सभी अशिक्षित महिलाओं को बुनियादी शिक्षा प्रदान करने के लिए निःशुल्क शिक्षा कार्यक्रम शुरू करने का निर्णय लिया है। कथन क्या है, पहला कि अन्य राज्यों में इसी तरह के कार्यक्रमों का परिणाम स्वरूप मात्र 2 वर्षों में 63% से अधिक महिलाओं को जो है रोजगार मिला है। उक्त राज्य की जो कुछ महिलाओं के वर्तमान 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं जिसके कारण उनके पास ज्यादा खाली समय नहीं बचता है। तो आंसर क्या बताएंगे, आंसर बताएंगे कथन एक निर्णय का समर्थन करता है लेकिन 2 जो है तटस्थ है, यानी आंसर बन जाएगा राइट आंसर ए। नेक्स्ट बताना है आपको, यहाँ पे देखिए दोस्तों ये जो आपके पास दे रखी है श्रृंखलाएं, ठीक है ना, कह रहा है कि इसे आपको अध्ययन करना है और इसके आधार पर पूछे गए हमें प्रश्न का उत्तर देना है। सभी संख्याएं जो 2 अंकीय संख्या है, ठीक है ना, देखिए उन विषम संख्याएं जिनके बाद प्रतीक आता है वो विषम संख्या, जैसे ये एक विषम संख्या, ये एक सम संख्या, 2 का पेयर है सभी में, ठीक है ना, एक पेयर के साथ में जिसके बाद प्रतीक आता है, जिसके बाद प्रतीक आता है, जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे विषम संख्या इसके बाद प्रतीक आता है ना, ये ठीक है आता है। उन सम संख्याओं जिनके पहले प्रतीक आता है का योग क्या होगा ये हमें बताएं। जैसे यहाँ पे सम संख्या इसके पहले प्रतीक है ना, दिख रहा है, तो इनका योग हमें बताना है कि क्या होगा। आइए हम लोग देख लेते हैं कौन कौन आ रहा है इसमें, है ना, तो आइए जोड़ के देखते हैं कौन कौन आ रहा है। पहले में हमारे पास कौन है, 56 और 67, है ना, चलिए एक यहाँ पे दिख गया, और भी देखेंगे हम, तो यहाँ पे तो दिख रहा है लेकिन ये हमारा फिर से इसके जस्ट आप पहले विषम खोजेंगे, ठीक है, विषम है इसके जस्ट पहले बाद में, ठीक है, इसके जस्ट पहले, यानी एक ये भी मिल गया, और भी देखें हम, तो और कौन सी है, अब देखेंगे यहाँ पे भी है 73, है ना, 73 के जस्ट बाद में, और 38 यहाँ पे, ठीक है, अभी तक हमें कितनी मिल गई है दोस्तों, तो आप देखेंगे 67 प्लस 79, है ना, 67 प्लस 79 और प्लस 81 प्लस 73 प्लस 36 प्लस 56 प्लस 42 प्लस 32, ये सभी को ऐड करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 466, आंसर बन जाएंगे आपके राइट आंसर सी। नेक्स्ट बताइएगा, कह रहे हैं कि उस संख्या का चयन करना है जो श्रेणी में प्रश्न के स्थान पे आएगी। देखिए 4 से 21 यानी कितनी इंक्रीज की है, 17, इसके बाद 26, इसके बाद 53, इसके बाद 98,
तो अब कितने इंक्रीज करेंगे, तो आप देखेंगे क्या ये 9 का टेबल एक तरह से बढ़ रही है, 18 सभी में आप देखेंगे, तो 9 27 है ना, और फिर यहाँ 27 से 18 आप बढ़ाएंगे तो 45, फिर 45 में 18 जोड़ेंगे 63 होनी चाहिए, है ना। तो वैसे ही यहाँ पे 98 में कितना ऐड करेंगे, तो आप बताएंगे इसमें जो है 161 ऐड करेंगे तो 359 आएंगे, यानी आंसर बनेगा आपका बी। अब देखेंगे कि 63 प्लस ऐड करना पड़ेगा, मतलब 18 बढ़ ही रहा है हमेशा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है, यदि पेंसिल को पेन कहा जाता है, पेन को छता कहा जाता है, छता को पुस्तक कहा जाता है, पुस्तक को रूलर कहा जाता है, और रूलर को कंप्यूटर कहा जाता है, तो हम वर्षा से बचने के लिए किसका उपयोग करते हैं, वर्षा से बचने के लिए छाता का, है ना। छाता को पुस्तक कहा जाता है, यानी आंसर क्या बन जाएगा, पुस्तक। आंसर करेक्ट बताएंगे आप, राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट बताइए, कह रहा है अगस्त 2024 तक भारत में कुल कितने रामसर स्थल हैं, कितने रामसर स्थल बताइए, तो आंसर बताएंगे कुल 85, आंसर डी बन जाएगा, राइट आंसर डी। नेक्स्ट बताइए, कह रहा है कि किसे जो है किसे पेरिस पैरालंपिक 2024 के समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक के रूप में नियुक्त किया गया, किसे नियुक्त किया गया बताइए, तो आंसर क्या बताएंगे, राइट आंसर ऑप्शन बी बताएंगे, है ना, हरविंदर सिंह और प्रीति पाल को, राइट आंसर बी बताएंगे। नेक्स्ट बोलिए, कह रहा है कि पाई आरेख किसी कंपनी ABCDE 5 विभागों में जो है कार्यरत कर्मचारी की डिग्री वार जो है वितरित दिखाया गया है, तो कर्मचारी की कुल संख्या जो है 9000 है। किसी कंपनी ABCDE में 5 विभाग कार्यरत कंपनी डिग्री यहाँ पे वितरण की गई, टोटल कितने हैं, 9000 व्यक्ति। क्वेश्चन हम लोग का बनता क्या है कि यदि विभाग ए में कार्यरत कर्मचारी की संख्या x है, ए में कितने हैं, ये x है, मतलब 64.2 डिग्री जो है वो x है। विभाग सी और ई में कार्यरत कर्मचारी की कुल संख्या y है, ई और सी, यहाँ पे देख रहे हैं ई 93% और सी जो 72, ये दोनों जो है ये क्या है, तो आप बताएंगे y है। तो हमें बतानी है y - 2x की वैल्यू क्या होगी, यही ना बतानी, ठीक है चलेंगे, इस दोनों को ऐड कर लेंगे आप, है ना, दोनों के क्या कर लेंगे हम दोस्तों, यहाँ पे टोटल 9000 पे है ना, तो आइए पहले x की वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएंगे, देखिए यहाँ पे जैसे आप x की वैल्यू फाइंड करेंगे ना, तो 9000 तो टोटल है, टोटल का 64.2 अपॉन 360, टोटल 360 का ठीक, इसे आप काटिएगा तो आपके पास आ जाएंगे 1605, ये x की है। सेम यहाँ पे y की हम फाइंड करेंगे तो 9000 टोटल है, 9000 टोटल, और प्लस 72 प्लस 93 कर देंगे तो 165 आ जाएंगे, 165/360, काटिए इसको तो आपके 4125, एक्स और वाई की वैल्यू आ गई, तो क्या आप नहीं निकाल सकते यहाँ पे, है ना, बिल्कुल निकाल सकते हैं, तो 16 दूना 32 हो जाएगा, मतलब 4125, 4125 में से आपको घटानी कितनी है, अब घटाएंगे दोस्तों 3210, तो घटाइएगा तो 915, यानी हमारे पास x - 2y की वैल्यू 915, ऑप्शन नंबर कौन सा बताएंगे, राइट आंसर ऑप्शन डी। कह रहा है कि 18 पुरुष किसी कार्य को 14 दिन में पूरा कर सकते हैं, है ना, 3 महिलाएं 2 पुरुष के बराबर काम कर सकती है, 5 पुरुष और 6 महिलाएं कार्य शुरू करते हैं, 4 दिन तक कार्य करते हैं, इसके बाद समूह में जो है 3 और पुरुष शामिल होते हैं, तो कार्य जो है कुल कितने दिनों में पूरा होगा, ये हमें बताना, कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा, तो देखिए मैन और वोमेन, है ना, यहाँ पे देखेंगे मैन और वोमेन, ये कितनी है, तो आप बताएंगे 2 जो आदमी है वो 3 औरत के बराबर है, यानी इनकी इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, मैन का 3 तो वोमेन का 2, ठीक है। तो यहाँ से जब क्षमता हमारे पास दे रखा है तो हम क्या यहाँ फाइंड नहीं कर सकते, 18 मैन और गुने 14 दिन, ठीक है ना, यानी 5 मैन प्लस 6 वोमेन गुणे 4 दिन, ठीक है, प्लस कर देंगे इसमें कितने, तो 5 प्लस 3 मैन जो है वो 6 वोमेन हो जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे आप कैलकुलेट कर देंगे तो कितने आ जाएंगे टोटल, बस ये आपके पास इक्वेशन है, आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आ जाएंगे टोटल 18 गुने 3 गुने 14, 18 गुने 3 गुने 14 और इक्वल में आ जाएंगे कितने, तो 15, यहाँ पे हो जाएंगे 15 प्लस 6 दूना 12, तो गुणे हो जाएंगे आपके पास 4, ठीक है ना, प्लस 8 3 का 24 प्लस 6 दूना 12, तो आप कैलकुलेट कर देंगे यहाँ पे तो कितने आ जाएंगे 18 756 इक्वल में हो जाएगा 108 प्लस 36x, है ना, 36x की वैल्यू आप निकालेंगे 756 में से घटा लेंगे 108 तो कितना आ जाएगा
648 648 जो आई है अपॉन 36 तो काटिएगा तो 18 टाइम में कटेगी, यानी x की वैल्यू जो आ गई वो हमारे पास कितनी आ गई अब बताएंगे 18 आ गए, यानी आंसर क्या बन जाएंगे 18 बनेंगे नहीं, ये 18 हमारे x की वैल्यू, तो पूरा काम करने में जो समय लगा है वो 18 और प्लस 4 दिन, यहाँ पे 4 दिन तक कार्य कर गया है ना, तो आंसर क्या बने 18 4 22, राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट बताइए यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 49 सी स्क्वायर प्लस 18 इक्वल दे रखे 2 इंटू बी माइनस 28 सी माइनस ए है, तो ए प्लस बी माइनस 7 सी का मान हमें बताना है कि क्या होगा। ठीक है, चलिए हम लोग इसे सॉल्व करके देखते हैं क्या होगा इसका वैल्यू। देखिए यहाँ पे जो हमारे पास दे रखे हैं, तो क्या हम ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2a है ना, और प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2b, ठीक है, ये हमारी जो प्लस होंगे वो क्या होंगे 7c की होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस 56 से होगा, इक्वल में 0 हो जाएगा, तो आप लिखेंगे क्या कि a प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस b माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 7c प्लस 4 का होल स्क्वायर इक्वल में हो जाएगा 0। ठीक है, यहाँ से निकालेंगे तो a की वैल्यू -1, ठीक है, b की वैल्यू 1 एंड c की वैल्यू -4 आ जाएंगे। ठीक है, जब सभी का वैल्यू दे रखा है तो हम निकाल सकते हैं बिल्कुल इजी। ठीक है, यहाँ पे रखेंगे सभी का वैल्यू, तो आप रखेंगे a प्लस बी माइनस 7c, तो -1 प्लस 1 माइनस 7 -4 अपॉन 7, तो इसे आप करेंगे तो -1 प्लस 1 प्लस 4, यानी कितने से माइनस प्लस कैंसिल, यानी आंसर बन जाएंगे आपके सिर्फ और सिर्फ 4, तो राइट आंसर क्या बन जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। देखिए कह रहा है बिंदु m और n एक इमारत के आधार पर एक सीधी रेखा में क्रमशः 72 मीटर और 128 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु है, इन बिंदुओं से उस इमारत के शीर्ष का उन्नयन कोण जो है पूरक है, तो इन इमारत की ऊंचाई कितनी है वो हमें बतानी है, कितनी है, तो आइए यहाँ पे हम सॉल्व करके देखते हैं कि कितनी है इमारत की ऊंचाई। देखेंगे यहाँ पे पहले हम, ये हाइट है हमारी, ठीक, ये है हमारी, ठीक है ना, ये हाइट, पहले ये थीटा डिग्री बनाता है, ठीक है ना, दूसरी बार कितना 90 माइनस थीटा यानी पूरा कुल, ठीक है, ये कितने 72 मीटर है यहाँ तक, ठीक है, ये 72 है, टोटल जो है आपके पास कितने हैं तो 128 है, टोटल कितने 128 मीटर है, ठीक है ना, तो हम BC जो हमारे पास यहाँ पे सभी का नाम रखते हैं, जैसे इसका नाम C है, ठीक है, इसका नाम B है, BCH ले लेते हैं, ठीक है, इसका वैल्यू M डाल देते हैं, इसका N, ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लोग बनाते हैं कि C है ना, CMB जो हमारे पास थीटा है, ठीक है, CNB 90 माइनस थीटा है, ओके ना, तो CMB में हम लोग चलते CMB ये वाली में चलते जो हमारी थीटा है, ठीक है, तो यहाँ पे हम थीटा के इक्वल में क्या लिखेंगे आप बताएंगे क्या को tan 90 tan थीटा इक्वल लिखेंगे हम लोग हाइट अपॉन जो हमारे पास डिस्टेंस है, तो वो कितनी है 72, ये इक्वेशन 1 रख लेते हैं। दूसरी जो है हमारे पास वो क्या है, तो दूसरी tan 90 माइनस थीटा लिखेंगे, वो कितनी है, वो भी हमारे पास हाइट अपॉन 128 है, ठीक है 120, इसे सेकेंड इक्वेशन कर लेंगे। क्या आप ये cot 90 माइनस थीटा को क्या इसे cot नहीं लिख सकते, cot थीटा बिल्कुल आप लिख सकते हैं, tan 90 माइनस थीटा को cot थीटा लिख सकते, cot इक्वल हो जाएगा आपके पास हाइट अपॉन 128 है ना, इसे ही सेकेंड इक्वेशन आपको लेनी है। तो ये जो हमारी सेकेंड इक्वेशन आई है, फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन से आप देखेंगे क्या कि यहाँ पे जो 1 प्लस 1 अपॉन 128 और h अपॉन 72 दे रखे हैं ना, तो इसे क्या लिख सकते हैं हम 1, ये जो हमारे पास कॉट है, कॉट को 1 अपॉन 10 लिख सकते हैं, तो 1 अपॉन 10 थीटा इक्वल 1 h अपॉन 128 लिख सकते हैं, यानी tan थीटा का वैल्यू आप 128 बता सकते हैं, ठीक है, ये आगे, तो h की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं, h इक्वल 128 अपॉन tan थीटा होगा, tan थीटा का वैल्यू आपको पता है कितना h अपॉन 72 भी है ना, तो वहाँ पे समीकरण 1 वाले डाल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, tan थीटा की वैल्यू हम रखते हैं, तो h अपॉन हो जाएंगे आपके पास 72 हो जाएगा ना 72,
तो अब क्या करेगा 128 और 72 में मल्टीपल h और h में यानी h स्क्वायर हो जाएगा, तो h स्क्वायर इक्वल हो जाएंगे 128 इंटू 72 होगा ना। देखिए क्या कटने वाला है तो काटेंगे नहीं, ये तो मल्टीपल है तो मल्टीपल कर देते हैं, तो कितने आ जाएंगे आपके पास 9216। ये h का निकालेंगे वैल्यू तो कितना आ जाएगा 96 का होता है स्क्वायर, तो ये 96 आ गया हमारे पास, यानी आंसर जो आ गया हमारे पास वो कितनी हाइट आ गई 96, आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बताइए कह रहा है क्या यहाँ पे कि एक संख्या a का जो है 11/5, ठीक है ना, a का 11/5 b के 22% के बराबर है, संख्या b जो है तीसरी संख्या c के 2.5 के बराबर है, यदि c का मान 5500 है तो a के 80% और b के 40% का योग कितना होगा, ये हमें बताना है। तो कितना हो जाएगा, आइए यहाँ पे हम लोग सॉल्व करके देख लेते कितना हो जाएगा। देखेंगे क्या यहाँ पे कि a गुणे जो होंगे 11/5, ये जो होंगे b गुणे 22/100 होंगे ना, ठीक है 22/100 है दूसरा। अब a इक्वल b जो आप रखेंगे a इक्वल b है ना, b गुणे हो जाएंगे आपके पास 22/100 और ये हो जाएंगे 5/11 हो जाएगा, कटने वाला तो काट देंगे, 11 से काटेंगे 2 टाइम, ये काटेंगे 20 टाइम, ये काटेंगे 10 टाइम, यानी अब देखेंगे क्या कि a इक्वल हो जाएगा b/10 हो जाएगा, है ना, b/10 हो। अब यहाँ पे b इक्वल c का वैल्यू निकाल लें, यानी a का वैल्यू आप समझ सकते हैं क्या आ गया, a का वैल्यू 1 और b का वैल्यू 10। अब चलेंगे b और c के ऊपर, b एंड c गुन्ने हो जाएंगे 2.5 और बट्टे 100 है ना, इक्वल हो जाएंगे 5500 तो गुन्ने 2.5/100, यानी b की वैल्यू आप निकालोगे तो 137.5, a की वैल्यू आप बताएंगे b/10 है, यानी 137.5/10 होंगे, या इक्वेशन 1 से तो इसे आप डिवाइड करोगे तो 13.75 आएंगे, है ना, a का 80% प्लस b का 40%, ठीक है। तो आइए यहाँ पे 13.75 गुन्ने 80/100 होगा, b का कितना है तो 137.5 गुन्ने 40/100 होगा, काटिए इसको, काटेंगे तो आपके पास 11 यहाँ पे निकल के आएगा और ये 55 ऐड कर देंगे तो कितने आ जाएंगे 66। आंसर क्या दिख रहे हैं तो आप बताएंगे राइट आंसर डी दिख रहे हैं आपके, ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट बताना है निम्नलिखित में जो है प्रति अम्ल के संघटक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है बताइएगा, आप आंसर बताएंगे क्या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का, आंसर सी बन जाएगा, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है ना। लाल रक्त कण का जीवन काल जो है कितने दिनों तक होता है, कितने दिनों तक होता है दोस्तों, तो आप बताएंगे कम से कम 20 और ज़्यादा से ज़्यादा 120, आंसर बताएंगे राइट आंसर सी होगा यहाँ पे, है ना। आरबीसी का जो होता है निर्माण कहाँ पे होता है, बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा में होता है। आरबीसी का मृत्यु कहाँ पे होता है दोस्तों, स्प्लीन यानी प्लीहा में होती है, इसलिए इसे प्लीहा जो है आरबीसी का कब्रगाह भी कहा जाता है ना। और डब्ल्यूबीसी का आयु कितने होते हैं दोस्तों, तो 13 से 20 दिन बोल सकते हैं। इसका निर्माण जो है अस्थि मज्जा में होता है। डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या होता है तो आप बताएंगे प्रतिरक्षा तंत्र की मजबूती करना, और आरबीसी में क्या होती है हेमोग्लोबिन होता है। अब बताना है एक युग्म बना होता है, किससे बना होता है बताइए दोस्तों, तो आप बताएंगे हेमोग्लोबिन जो बना होता है, एक युग्म जो बना होता है वो किससे, तो आप बताएंगे यह समान जो है परिमाण को दो विभिन्न समानांतर बलों का बना होता है, आंसर क्या बन जाएगा राइट आंसर सी बनेगा। बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन युक्त रक्त को जो है फेफड़ा से हृदय तक ले जाता है, वो कौन ले जाता है बताइए, तो आप आंसर बताएंगे क्या फुफ्फुस सिरा है, प्रिलिमिनरी वेनस है, वेन है ना, आंसर क्या बनेगा राइट आंसर सी। यदि इलेक्ट्रॉन की स्थिति में अनिश्चितता शून्य हो तो संवेग में अनिश्चितता क्या होती है बताइए क्या होती है, तो आप बताएंगे अनंत इनफाइनाइट होती है, आंसर डी बन जाएगा, है ना। अगला बता देंगे उत्तर की ओर मुख किए हुए जो है 25 व्यक्ति की एक पंक्ति में केशव का स्थान दाएं से 7 में है, यदि तेजा केशव के बाईं ओर 5वें स्थान है तो पंक्ति में जो है बाएं सिरे से तेजा का स्थान कौन सा है ये आपको बतानी, तो कितनी हो जाएंगे पंक्ति में जो तेजा का स्थान दाएं से कितने 7 और प्लस 5 यानी कि 12वां, तो पंक्ति में तेजा के बाएं से कितने हो जाएंगे तो 25 में से 12 घटा दीजिए प्लस 1 ऐड कर दीजिए यानी 14वां, आंसर राइट आंसर बी। दिए गए विकल्पों में असंगत बताना है, कौन है असंगत, तो आप देखेंगे क्या इसमें सबसे असंगत जो है 489, ओके ना,
यहाँ पे देखते हैं हम 489 को यदि 3 से डिवीजन करेंगे तो 163, ये 5 से, ये भी 5 से, ये भी 5 से, बाद बाकी यही एक 3 से डिवीजन हो रही है ना, तो आंसर बन जाएगा राइट आंसर है। नेक्स्ट बताइएगा, यहाँ पे असंगत हमको चुनना है, इस 4 ऑप्शन में बताइए कौन सबसे अलग है, देख के बता सकते हैं आप इसमें कौन सबसे अलग है दोस्तों। अब बताएंगे सबसे अलग जो है ये ऑप्शन बी है, आपको दिख रही है ना, क्योंकि सभी कॉर्नर पे है, बस यही एक मिड पे आ रहा है ना, राइट आंसर आपके बी बनेंगे। देखेंगे, कह रहा है कि आकृति में कितने वर्ग है, टोटल आपको काउंट करने, इसे पॉज करके वीडियो को पूरे काउंट करिए और बताइए कितने इसमें वर्ग है। टोटल आप काउंट करेंगे दोस्तों 15 आपके वर्ग आएंगे, राइट आंसर बी बनेंगे। नेक्स्ट बताइए, कौन सा नीचे दिए संबंध को जो है सही तरीके से पूर्ण करेगा, कौन करेगा बताइए। जैसे देखेंगे क्रिकेट गुल्ली तो बिलियर्ड्स किससे होगा बताइए, क्रिकेट जैसे गुल्ली तो बिलियर्ड्स जो हो क्यू, आंसर बन जाएगा राइट आंसर बी, ऑप्शन यहाँ पे होगा बी होगा। अगला बताना है, निम्नलिखित में असंगत को हमें चुनना है, असंगत कौन है बताइए, इसमें 4 ऑप्शन हैं आपके सामने। असंगत आप जो देखेंगे यहाँ पे सभी देखिए ये प्लस का क्रॉस बना है, बट यहाँ पे देखिए माइनस का मल्टीपल के, यानी आंसर ए दिख रही है। नेक्स्ट बताइएगा, दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं, इसमें भी आपको वर्ग काउंट करने हैं, इसे तो काउंट करने ही पड़ेंगे आपको, तो काउंट करेंगे आपके पास टोटल आ जाएंगे 14 वर्ग, राइट आंसर सी बन जाएगा आपके। बताना है 22 मई 2024 को मनाए गए विश्व जैव विविधता दिवस 2024 का थीम क्या था, उसका थीम क्या था बताइए, तो आप बताएंगे क्या, इसका थीम क्या है बताएंगे, योजना का हिस्सा बने, राइट आंसर ए बनेगा, योजना का हिस्सा बने, है ना। और पृथ्वी दिवस 2024 का थीम क्या था, ग्रह बनाम प्लास्टिक, है ना, ग्रह बनाम प्लास्टिक था। और ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है पृथ्वी दिवस, आपको पता है दोस्तों, जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाते हैं। जून 2024 में नाटो का महासचिव किसे नियुक्त किया गया है, नाटो का महासचिव कौन है बताइए, अब बताएंगे मार्क रूटे है, राइट आंसर बी बनेगा, मार्क रूटे हैं दोस्तों, नियुक्त किए गए हैं। उत्तरी अटलांटिक जो संधि संगठन है नाटो के नीदरलैंड के जो है प्रधान मंत्री मार्क रूटे को अगला महासचिव नियुक्त किया गया है ना, ये कहाँ के हैं, नीदरलैंड के हैं। और नीदरलैंड के क्या है दोस्तों, तो नीदरलैंड के प्रधानमंत्री हैं, है ना, इनको अभी नियुक्त किया गया है 1 अक्टूबर 2024 को। नेक्स्ट बताना है आपको कि वर्तमान में नाटो की सदस्य संख्या कितनी है, तो आप बताएंगे 32 है, 32वां कौन है, तो आप बताएंगे स्वीडन बना है, ठीक है ना। अगला प्रश्न बताना है आपको, दिए गए बार ग्राफ 2015 से 16 के दौरान 6 डीलर ABCDEF होने वाले कंप्यूटर की बिक्री दिखाई गई है, तो ग्राफ का अध्ययन करें और इसके बाद दिए गए प्रश्न का हमें उत्तर देना है। देखिएगा 2015 और 2016 के दौरान जो है 6 डीलर ABCDEF से जो है दे रखा है, यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास बोला है कि 2015 के डीलरों A, B और C की मिलाकर कुल बिक्री तथा वर्ष 2016 के डीलरों DEF की कुल मिलाकर बिक्री का अनुपात हमें बताना है क्या होगा। तो भाई ABC का निकाल लेते हैं हम लोग, उसके बाद DEF का निकालेंगे 2016 का, ठीक है ना। तो हम लोग निकालते हैं यहाँ पे पहले ABCD का, है ना, देखिएगा पहले ABC का निकालेंगे आप 2015 में, तो 2015 को पहले हमें डिनोट करना होगा 2015 को, तो डार्क वाला 2015, ठीक है दोस्तों, डार्क वाला 2015 है। देखिए यहाँ पे डार्क जो है वो 2015 है, तो A ठीक है, B एंड C, देखिए 390, 460 और 200 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे ये हो जाएंगे 660 प्लस 390 ऐड करेंगे तो आपके पास 1050 हो जाएंगे, ठीक है, अपॉन अब लिखेंगे क्या हम लोग, जो 2016 में DEF की कुल बिक्री, D E एंड F की कुल यहाँ पे 450, 725 और इसमें है 675, ठीक है ना। तो इसमें आप ऐड करेंगे कितने, सभी को ऐड कर देंगे तो आपके आ जाएंगे 1850, इसी तीनों को जो 675, 725 और ये 450, ठीक है ना, यानी 75, 25, 100 हो जाएंगे, ये 7 6 13, यानी ये हो जाएंगे 1400, 1400 में 400 और ऐड कर देंगे 1850 आ जाएंगे, ठीक है। अब इनका रेशियो निकाल लीजिए, 0 से 0 कैंसिल, 5 से काटिए इसे, 5 से काटेंगे तो 21 टाइम, 5 से काटेंगे 37 टाइम, यानी कितने 21.37, देखिए 21 रेशियो 37 का कौन है, तो 21 रेशियो 37 जो ऑप्शन नंबर डी आपके राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट बताना है आपको, कह रहा है कि 8 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 28 है, ठीक है, सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा,
देखिए बहुत सिंपल है यहाँ पे, x माइनस 7, x माइनस 5, x माइनस 3, x माइनस 1, x प्लस 1, x प्लस 3, x प्लस 5 है ना, और x प्लस 7 करेंगे, जहाँ पे x हमारा औसत है। सबसे छोटी आप बता देंगे क्या हो जाएगा, तो सबसे छोटी जो होगी हमारे पास 28 माइनस 7 करेंगे तो 21 आ जाएगी। सबसे बड़ी क्या हो जाएगी 28 और प्लस 7 कर देंगे तो 35 आ जाएगी। दोनों का योग कितना हो जाएगा, तो दोनों को ऐड करके बता देंगे 6 और 5 यानी 56। आंसर डी बता देंगे। नेक्स्ट बताइए, कह रहा है 3 अलग अलग चौराहे पर जो है यातायात बत्ती क्रमशः प्रत्येक 48 सेकंड, 72 सेकंड, 108 सेकंड बाद बदलती है। यदि ये सभी बत्तियां 8:20 के एक साथ बदलती है तो फिर दोबारा यह किस समय एक साथ बदलेंगी। तो आप 48, 72 और 108 का एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम जो आ जाएंगे आपके पास 432 आएंगे, ठीक है। ये 432 सेकेंड होंगे। 432 सेकेंड को आप मिनट में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो मिनट में आ जाएंगे 7 मिनट, है ना, 7 मिनट 12 सेकेंड आ जाएंगे। 7 मिनट 12 सेकेंड, यानी इसमें 7 मिनट और ऐड कर देंगे, कितने हो जाएंगे, तो आप बताएंगे कि 8:20 है तो यानी कितने हो जाएंगे 8:27 और 12 सेकेंड, 27 मिनट 12 सेकेंड। ऑप्शन नंबर डी आप बता देंगे। नेक्स्ट बताइएगा, क्या कह रहा है इसमें क्वेश्चन, दिए गए आंकड़ों का माध्य हमें ज्ञात करना है, ठीक है। आंकड़े दे रखे हैं, बराबरता भी दे रखे हैं, तो हमें बताना है कि इसका माध्य क्या होगा। तो माध्य आप आइए निकाल लेते हैं हम लोग, ठीक है। 10 गुने 2 करेंगे, 15 गुने 4 करेंगे, 20 गुने 30 है ना, 25 गुने 7, 30 गुने 6, 40 गुने 3 और 45 गुने 5। सभी को गुणे करके ऐड कर लेंगे, है ना। सभी को ऐड करेंगे कितने आ जाएंगे दोस्तों 840, ठीक है ना। 840 जो आया टोटल हमारे पास जो नंबर्स हैं वो सभी को ऐड कर लेंगे, ये बराबरता है कितने आ जाएंगे 30, है ना, ठीक है 30। अब इसे आप डिवीजन करेंगे तो कितने टाइम्स में ये से काटे, 3 2 6 और 3 8 यानी कितने आएंगे 28। हमारे पास आंसर क्या आ गया आप बताएंगे, राइट आंसर बी। जो माध्य है वो कितना है तो 28। सिग्मा एफ एक्स इंटू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ होता है, ये तो पता ही है आपको दोस्तों। इस कारण इस दोनों को मल्टीपल करके हमने ऐड करा और ये सभी परम्बरताओं को ऐड करके डिवीजन कर दिया, ओके ना। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस समीकरण के मूल्य -2 और 3 है, कौन से हैं बताइए। आपको पता है क्या कि कैसे बनाया जाता है दोस्तों, बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। मूल्य जो है अल्फा और बीटा है, तब आप लिखेंगे क्या एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स होती है प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल 0 है, यही है ना। तो देखेंगे क्या यहाँ पे कि जो हमारा पहला मूल्य है वो -2, दूसरा जो है 3 है, तो यहाँ पे रखेंगे -2, अल्फा की जगह पे -2 और बीटा की जगह पे 3, ठीक। एक सौ रहेगा अल्फा की जगह पे -2, ठीक, और बीटा की जगह पे 3, 3 दूना 6, यानी इसे आप सॉल्व करेंगे तो कितने आ जाएंगे एक्स स्क्वायर आपके पास आ जाएंगे, और यहाँ पे प्लस माइनस कितने हो जाएंगे माइनस, यानी कि यहाँ पे प्लस का सिंबल है प्लस रहेगा, ठीक है, प्लस 1 और यहाँ पे माइनस, यानी ये बन जाएगा एक्स माइनस एक्स प्लस यहाँ पे 3 और 2 6 हो जाएंगे, यानी कि ये माइनस में है ये भी माइनस में आ जाएगा, यानी जो प्लस है हमारे पास ये प्लस नहीं बल्कि क्या हो जाएगा दोस्तों, तो आप बताएंगे माइनस और ये 3 दूना 6 इक्वल 0। अब देखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 कौन सा है, ऑप्शन नंबर आपको दिख रहे होंगे, राइट आंसर है यानी ऑप्शन ए बन जाएगा करेक्ट। आशा दोस्तों वीडियो पसंद आए, फिर मिलते हैं अगले सेशन में, जब तक के लिए धन्यवाद।